Dear children of class 3rd, in this video we shall understand the basic concept of nervous system. We perform a number of activities such as walking, thinking, talking, speaking and so on. Besides, we feel heat, cold, pleasure and pain. ऐसा होता है ना, विंटर में हमको सर्दी लगती है या समर सीजन में हम बहुत गर्मी महसूस करते हैं, स्वेटिंग होता है, या हमको कुछ चोट लग जाए तो वी फील पेन. तो एक सवाल उठता है, विच सिस्टम ऑफ द बॉडी कंट्रोल्स ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड सेंसेशन. कि बॉडी के अंदर आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इन सब एक्टिविटीज़ को या इन सब इमोशंस को कंट्रोल करता है. एंड द आंसर इज नर्वस सिस्टम. Now we talk about different parts of the nervous system. बच्चों, नर्वस सिस्टम के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और आपको उन तीनों को लर्न करना है. इस पिक्चर में हमने शो किया है, ध्यान से देखिए. द फर्स्ट पार्ट इज ब्रेन. ब्रेन इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. मैं इस वीडियो में आपसे बार बार पूछूंगा इन तीनों पार्ट्स को, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और अभी इसको लर्न भी कर लीजिए. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ब्रेन. एंड द सेकेंड पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. और थर्ड नंबर पर आता है nerves. I am repeating: brain, spinal cord and nerves. Now let's understand these 3 parts one by one. तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी? ब्रेन की. बच्चों, we all know that the brain is the most important organ of our body. ये कहाँ लोकेटेड है? It is located in our skull. हमारे स्कल के अंदर होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, it acts as a control system of the body. हमारी बॉडी की जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल है? हमारे ब्रेन का. ठीक ऐसे जैसे आपका स्कूल होता है ना, तो आपके स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, आपके सफाई वाली दीदी या सफाई वाले भैया हैं, इन सब के ऊपर किनका कंट्रोल होता है? प्रिंसिपल का. जो आपके प्रिंसिपल मैम हैं या जो प्रिंसिपल सर हैं, वो स्कूल की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं. ठीक इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर होने वाली हर छोटी से छोटी एक्टिविटी या बड़ी से बड़ी एक्टिविटी, उन सब के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है? ब्रेन का. तो आप याद रखेंगे, द ब्रेन एक्ट्स एज अ कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. अब बच्चों बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. मैंने आपको बताया थे ना, देयर आर 3 पार्ट्स. पहला कौन सा था? Brain. We have studied about brain. Now this is the turn of second part. Tell me, what is the second part of the nervous system? It is spinal cord. और third part कौन सा है बच्चों? Nerves. Now we talk about spinal cord. बच्चों, spinal cord जो होती है, it is connected to the brain and it runs through the backbone. आप इसकी लोकेशन देखिए, इस पिक्चर में हमने शो की है spinal cord. It runs through the बैकबोन. अब सवाल उठता है बच्चों, व्हाट डज इट डू? क्या फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का? बच्चों, वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड का या ब्रेन के बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी डिटेल्ड फंक्शंस हैं, बट सिंस यू आर इन क्लास 3rd तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं कर रहे. ये जो डिटेल्स हैं हम आपको आपके हायर क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे. क्लास 3rd के लेवल पर आपको इतना याद रखना है दैट स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू दी ब्रेन. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड रन्स डाउन थ्रू द बैकबोन. और करती क्या है ये? इट कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन. नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, और वो क्या है? नर्व्स. नर्व्स बच्चे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं. नर्व्स आर फाउंड एज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन आवर बॉडी. हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो नर्व्स होती हैं उनका एक नेटवर्क, उनका एक जाल फैला रहता है पूरी बॉडी के अंदर. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज नर्व्स? बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट फंक्शन है. नर्व्स कैरी ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों. इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आपके ब्रेन ने आपके हैंड्स को, आपकी फिंगर्स को एक मैसेज दिया, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करो. अब ब्रेन और आपका हैंड ये तो दूर दूर हैं, तो ब्रेन से आपके उन फिंगर्स तक कि आपको पेंसिल होल्ड करना है और आपको लिखना शुरू करना है, वो मैसेज किसके थ्रू कैरी होगा? इन्हीं नर्व्स के थ्रू कैरी होगा.
तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमने आपके साथ शेयर किया, नर्व्स कैरी ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बच्चों अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम हमारे लिए करता क्या है, इसका रोल क्या है। बच्चों 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज नर्वस सिस्टम कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को इसी नर्वस सिस्टम की वजह से मिलती है। बाहर अगर विंटर सीजन आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, फिर आप स्वेटर पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, मफलर्स यूज़ करते हैं। तो ये हमको कैसे पता लगा कि विंटर सीजन आया है? सिर्फ देखने से नहीं, फील किया हमने, उस नर्वस सिस्टम की वजह से हमको पता चला। चलिए इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपकी मम्मी ने किचन में प्रेशर कुकर के अंदर आपके लिए राइस प्रिपेयर किए, चावल बनाए, और गैस से उस प्रेशर कुकर को उतार कर स्लैब पर रख दिया। आप किसी काम से किचन में गए, आपका ध्यान नहीं गया और अनइंटेंशनली आपका हाथ उस प्रेशर कुकर से टच हो गया जो बहुत गर्म था। अब आप बताइए, जैसे ही आपकी फिंगर उस कुकर को टच करती हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप एक झटके से अपने हाथ को पीछे कर लेंगे। बच्चों यही उस नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। आउटसाइड एनवायरनमेंट में हीट थी, वो गर्म था, और उसकी उस गर्माहट को आपकी बॉडी को मैसेज मिल गया इस नर्वस सिस्टम की वजह से। सोचिए अगर ये नर्वस सिस्टम ना होता, आपका गर्म कुकर के ऊपर हाथ टच होता, और नर्वस सिस्टम ना ब्रेन है, ना स्पाइनल कॉर्ड है, ना नर्व्स हैं, तो आपको पता ही ना चलता कि आपने गर्म चीज़ को छुआ हुआ है, और इस तरह से आपकी फिंगर की सारी स्किन, सारी मसल्स जल जाती हैं और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो नेचर ने हमको एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दी है इन द फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम, इस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन नर्व्स की वजह से हमको बाहर का जो आउटसाइड वर्ल्ड है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसके बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा बच्चों दिस नर्वस सिस्टम हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर। आप जो पढ़ते हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से पढ़ते हैं, आप जो सोचते हैं वो भी नर्वस सिस्टम की वजह से। हम सोचते किससे हैं? वी यूज़ ब्रेन, और ब्रेन क्या है? ब्रेन इज़ द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब हमने कोई क्वेश्चन को, किसी चैप्टर को लर्न किया, और एग्जामिनेशन हॉल में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम याद कर करके सोच सोच के वो आंसर लिखते हैं। तो कहाँ से सोच रहे हैं हम? हमने 10 डेज पहले कोई इंग्लिश का चैप्टर लर्न किया था, 10 डेज के बाद भी हमको वर्ड टू वर्ड वो याद आ जाता है और हम उसको अपनी आंसर शीट में लिख देते हैं। तो बच्चों किस सिस्टम ने हमारी हेल्प की? जो हमने रिमेंबर किया ना चीज़ों को, जो हमने रिकॉल किया, जो रिकलेक्ट किया, वो सब इस नर्वस सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बच्चों? इट कंट्रोल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी, चाहे वो रनिंग है, चाहे ब्रीदिंग है, चाहे ईटिंग है, या बाकी एक्टिविटीज़ जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस की थी। हमारी बॉडी की हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इस नर्वस सिस्टम की ही होती है। तो इट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों। अब आपकी जो बुक है प्रेस्क्राइब, उस बुक में इस चैप्टर को पढ़िएगा, इस टॉपिक को पढ़िएगा, फिर इस वीडियो को 1 बार 2 बार फिर से देखिएगा और आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। आई एम थैंकफुल टू रत्न सागर प्राइवेट लिमिटेड फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस वंडरफुल बुक साइंस मैजिक, फ्रॉम विच द कंटेंट्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन हैव बीन टेकन। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।